हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 2016 में आई हुई चाइनीज़ वेब सीरीज़ एडिक्टेड। ये सीरीज़ का एपिसोड नंबर 8 है। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यिन और गुहाई दोनों साथ में सो रहे होते हैं, लेकिन यिन गुहाई की तरफ पीट करके सो रहा होता है। तो गुहाई को ये अच्छा नहीं लगता और गुहाई उसको डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो यिन को गुस्सा आता है और वो उसके थप्पड़ मारता है और फिर से सो जाता है। सुबह उठ के यिन देखता है कि वो एकदम गुहाई के पास में ही सो रहा है। अगले दिन उनका गेम्स का पीरियड होता है। तो सभी बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। यिन और गुहाई दोनों थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे होते हैं और यूकी ये सब नोटिस कर लेता है। यूकी को ये सब डिस्गस्टिंग लगता है, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए उन दोनों के बीच में जाके बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। गुहाई को यूकी की इस हरकत से गुस्सा आता है, तो यूकी को ग्राउंड से लात मार के भगा देता है। थोड़ी देर बाद खेलते टाइम इनको धक्का लग जाता है और उसको थोड़ी चोट लग जाती है। गुहाई उस लड़के को मारता है जिसने इनको धक्का दिया था और वापस इनके पास आता है। इतने में यहाँ पे यूकी और यांग भी आ जाते हैं। गुहाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इनके पास यूकी और यांग है, तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर आते टाइम यिन और गुहाई दोनों अलग अलग स्कूल से आते हैं, क्योंकि यिन गुहाई से थोड़ा सा नाराज़ होता है क्योंकि गुहाई ने उस लड़के को बेवजह पीट दिया है। गुहाई यिन के पास जाता है और उसको बोलता है कि वो उसके साथ साइकिल पे घर चले। यिन इस बात के लिए मना कर देता है, तो गुहाई ज़बरदस्ती यिन को साइकिल पे बैठाता है और उसको घर तक ले आता है। घर में यिन के पापा खाना बना रहे होते हैं, तभी यिन स्कूल से आ जाता है। अब उसके पापा उसके फेस के ऊपर चोट देखते हैं, तो उससे पूछते हैं कि उसको क्या हुआ। तो यिन बताता है कि आज मैं स्कूल में गिर गया। यिन के पापा आगे उससे पूछते हैं कि गुहाई कहाँ पे है, तो यिन उनको बताता है कि गुहाई आज मर गया। उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ, तो यिन बोलता है आप अपने काम से काम रखो, गुहाई बस मर गया। थोड़ी देर बाद गुहाई भी घर आ जाता है, तो इनके पापा गुहाई से पूछते हैं कि तुम कहाँ थे। इनको कह रहा था कि तुम मर गए। गुहाई ये सब सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि यिन आज उससे नाराज़ है, तो सीधा यिन के रूम में चला जाता है। वो यिन से पूछता है कि तुमने अपने पापा से ऐसा क्यों कहा, तो यिन उसको गुस्से में जवाब देता है कि यार तुम मुझे सुबह से इग्नोर कर रहे थे और मेरे साथ भी नहीं थे। गुहाई उसको समझाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल स्टोर गया था, और उसको बैग से दवाइयाँ निकाल के दिखाता है। रात को गुहाई को नींद नहीं आ रही होती है, तो यिन के क्रोच के ऊपर हाथ रख देता है। यिन की नींद खुल जाती है और वो गुहाई को डांट देता है। गुहाई फिर भी यिन से पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ लगभग 9-10 दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कभी मैस्टरबेशन करते हुए नहीं देखा। यिन गुहाई को रिप्लाई करता है कि अगर मैं करता भी हूँ तो मैं तुम्हारे सामने तो नहीं करूँगा। गुहाई यिन को फिर से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि तुम मैस्टरबेशन करते हो। यिन गुहाई को सोने के लिए बोलता है, लेकिन गुहाई सोता नहीं है और फिर से यिन को टच करने लग जाता है। यिन को इस बार गुस्सा आ जाता है, तो वो गुहाई को बोल देता है कि हम दोनों लड़के हैं और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। गुहाई यिन को रिप्लाई करता है और उसको बोलता है कि क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जब दो लड़के ऐसी हरकतें करते हैं तो बेड में अच्छे हो जाते हैं। यिन गुहाई को बोलता है कि ये सब बकवास है, मैंने तो ऐसी कोई कहावत नहीं सुनी। और गुहाई को बोलता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बेड में काफ़ी अच्छा हूँ। ये सब सुन के गुहाई थोड़ा सा शॉक हो जाता है और यिन को बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस साउंड कर रहे हो। वो यिन से आगे पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो या नहीं। यिन गुहाई को रिप्लाई करता है कि अगर तुम वर्जिन हो तो मैं भी वर्जिन हूँ, और अगर तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। फिर गुहाई यिन से उसके फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लग जाता है, तो यिन गुहाई को टाल देता है और बोलता है कि मुझे ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आगे वो गुहाई को बोलता है कि मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो प्लीज़ तुम ये सब बातें करके मुझे और दुखी मत करो। गुहाई फिर भी नहीं मानता और यिन को बार बार परेशान करता है और उससे फिर पूछता है कि मुझे तुम्हारे फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में जानना है। यिन गुहाई से पीछा छुड़ाने के लिए बोल देता है कि पहले तुम अपने के बारे में बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। गुहाई यिन को एक्सप्लेन करने लग जाता है और बताता है कि फर्स्ट टाइम मैं और जिन लुलू थे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक्साइटिंग था। एक्सप्लेन करने के बाद देखता है तो यिन पहले से ही सोच का होता है। गुहाई फिर भी नहीं मानता और यिन को फिर से उठा देता है। यिन उस बात से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और रूम के बाहर चला जाता है। अगले दिन यिन और गुहाई दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आंजो के होटल पे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी काफ़ी ज़्यादा टेबल और चेयर टूटे हुए हैं। गुहाई आंजो से पूछता है कि क्या एक काम मैनेजमेंट का है, तो आंजो कुछ नहीं बोलती, उन दोनों का खाना पैक करने लग जाती है। गुहाई फिर से आंजो से पूछता है कि ये काम किसका है, तो आंजो कुछ नहीं बोलती, वो थोड़ा सा रोने लग जाती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। रास्ते में स्कूल जाते टाइम गुहाई इनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड आंजो से शादी करने वाले हैं। यिन गुहाई को रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता। स्कूल के बाद गुहाई अपने पापा के मैनेजर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे स्ट्रीट के सामने एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं एक अच्छा सा होटल खोल सकूँ।
उस मैनेजर को पहले तो लगता है कि गुहा अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल रहा है, पर बाद में गुहा उनको बताता है कि मैं अपने एक फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूँ, ये उसके लिए है। साथ ही वहाँ से आते टाइम वो देखता है कि उनके मैनेजर के पास कुत्ता भी है, तो गुहा उनसे रिक्वेस्ट करता है और उनसे उनका कुत्ता भी ले आता है। घर आने के बाद इनके पापा उसको बताते हैं कि आंट जो को एक गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू एक जगह मिल गई है जहाँ पे वो अपना होटल खोल सकती है और उनको पहले कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। ये अपने पापा को बोलता है कि मैंने तो ऐसी किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में नहीं सुना, तो इनके पापा उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि सुना तो मैंने भी नहीं है, लेकिन उनको अब जगह मिल गई है और मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। शाम को यिन और गुहाई दोनों साथ में बैठे होते हैं। यिन को पता होता है कि आंट जो की हेल्प गुहाई ने की है, तो गुहाई को थोड़ा थैंक यू बोलता है। आगे वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने घर वापस नहीं जाने वाले, तो गुहाई उसको बताता है कि मेरे पापा के साथ झगड़ा हो गया और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने घर कभी वापस जा पाऊँगा। ये सब सुन के यिन गुहाई को बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। बेशक मेरा घर थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी मेरे घर में सब तुम्हें प्यार करते हैं, स्पेशली मेरे डैड। आगे उन दोनों की थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है और गुहाई इनको बोलता है कि पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इन गुहाई से उस बात का मतलब पूछता है, तो गुहाई बोलता है कि कुछ नहीं। उसके बाद गुहाई इनको अपने साथ एक क्लब में लेके जाता है। क्लब में ऑलरेडी गुहाई के कुछ फ्रेंड्स होते हैं। गुहाई अपने फ्रेंड्स का इनसे इंट्रोडक्शन करवाता है और वो सब मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते टाइम गुहाई के फ्रेंड्स से नोटिस करते हैं कि गुहाई इनके कब से ड्रिंक कर रहा है, तो वो इनको बोलते हैं कि गुहाई कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी चीज़ों को छेड़े। इन फिर गुहाई के फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुमने कभी गुहाई को मैस्टरबेशन करते हुए देखा है। गुहाई के फ्रेंड्स ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो इनको प्रूव करने के लिए गुहाई के पास जाते हैं और उसके पैर पे थोड़ा सा हाथ रख देते हैं। गुहाई देख के बहुत गुस्सा होता है और अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ मारता है। रात को यिन और गुहाई दोनों साथ में सो रहे होते हैं, तो गुहाई इनके ब्लैंकेट के अंदर आने की कोशिश करता है। यिन गुहाई को मना कर देता है, तो गुहाई इनको बोलता है कि मैं हमेशा से ऐसा हूँ और अपने दोस्तों के साथ हमेशा चिपक के ही सोता हूँ। यिन गुहाई को बताता है कि आज मैंने तुम्हारे दोस्तों से इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। गुहाई आगे इनको झूठ बोल देता है और उससे कहता है क्योंकि उनको बताने में थोड़ी शर्म आ रही होगी, इसलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो गुहाई इनके लिए जो डॉग लेके आया था वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो थोड़ा सा रोने लग जाता है। इन अपने डॉग को देखने के लिए बाहर जाता है, उसको थोड़ा सा पैम्पर करता है और उसको एक किस कर देता है। गुहाई ये सब अंदर कमरे से देख रहा होता है और वो सोचता है कि क्या मैं एक कुत्ते से बुरा हूँ, और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।